हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम कर रहे हैं थ्योरम 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस थ्योरम में आपको क्या दिया है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है इस थ्योरम में, आपको एक ट्रांसवर्सल दी है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और आपको बताना है जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, वो आपको लिखना पड़ता है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे गिवन क्या है, और देखिए आपके पास यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे फिगर भी खुद ड्रा करनी होती है। तो फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद हम गिवन और टू प्रूव लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास है यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस, तो हम खुद ही इनका नाम रख लेते हैं, ए बी और सी डी। और ये है हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल, इसका नाम रखेंगे हम एम एन, और ये इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इन पॉइंट्स का नाम हमने रख लिया पी क्यू, और यहाँ पे बनेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पे 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने से क्या होता है, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो हम अभी लिख लेंगे गिवन ए ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल का नाम हमने रखा है एम एन, इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एट टू डिस्टिंक्ट points P and Q forming pair of alternate interior angles। अभी सिर्फ हम पेयर बताएंगे, वो इक्वल है कि नहीं वो टू प्रूव हमें उसमें करके बताना है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स देख लीजिए कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये हमारे पास टू पेयर्स बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। तो इन्हीं को हमें इक्वल प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ हम टू प्रूफ में लिख लेंगे। तो टू प्रूफ में आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो हमें ये टू प्रूफ करके बताना है। अब प्रूफ में हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से प्रूफ करें इन एंगल्स को कि ये इक्वल हैं। तो अगर हम इस तरह की स्ट्रेटजी अपना लें कि ये दोनों ही एंगल किसी एक एंगल के बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम इन एंगल्स को, जैसे हमें 3 एंगल जो है, एंगल 3 को एंगल 5 के बराबर करके बताना है, तो मैं एंगल 3 और एंगल 5 दोनों को अलग अलग से किसी एक एंगल के इक्वल करके बता दूंगी, और वहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये आपस में भी इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करके बताइए, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास कंसेप्ट हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कंसेक्टिव एंगल्स का, वो तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम उन कंसेप्ट को यूज़ करके ये प्रूफ अपना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो एंगल 3 है, अगर हम यहाँ से देखें एंगल 3 और एंगल 1, तो ये आप मुझे बताइए ये कौन से एंगल हैं। आप शेप याद रखिए, शेप याद रखने से आपको एंगल पता चल जाएंगे ये कौन से एंगल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी है और ये एम एन है, ये एंगल 1 यहाँ बना और ये एंगल 3 यहाँ बन रहा है। अब आप मुझे बताइए
ये एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल हैं? एग्जैक्टली ये कौन से एंगल हैं? ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आपको रीजन यहाँ देना पड़ेगा, अगर आप पूरा रीजन साथ में नहीं देंगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो यहाँ आपको रीजन देना है कि ये कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब इसी तरह से यहाँ से देखिए, अगर मैंने एंगल 3 को 1 के बराबर प्रूव किया अभी, तो मुझे 1 को ही 5 के भी बराबर प्रूव करना है, ताकि 3 और 5 जो है वो भी इक्वल हो जाएं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे शेप देख लीजिए, शेप देखने से आपको एंगल का पता चलेगा। एंगल 1 आपका यहाँ है और एंगल 5 आपका यहाँ पे है। अब आप मुझे बताइए, एंगल 1 और एंगल 5 जो है ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल 1 जो है ये इक्वल टू एंगल है 5 के बराबर, और इनका रीजन क्या है? ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखिए, एंगल 1 भी एंगल 3 के बराबर और एंगल 1 भी 5 के बराबर। ठीक है, एंगल 1 3 के बराबर, एंगल 1 5 के बराबर। तो इट मीन्स कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ लिख सकते हैं वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये आपका एक पेयर जो है ये प्रूव हो गया, ये एक पेयर आपका प्रूव हो गया। सेकंड आपको करना है, आप सेम मेथड से कर सकते हैं, जहां आप कोई और मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेथड तो आपने सीख लिया, हम एक और मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं CD इज ए लाइन एंड MN इज ए रे और PQ इज ए रे स्टैंडिंग ऑन इट। ठीक है, ये है ना पॉइंट Q आपका, ये P तक। तो हम ले लेते हैं PQ जो है वो CD के ऊपर स्टैंड कर रहा है, CD हमारे पास लाइन है। तो जब किसी लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो वहाँ पे जो दोनों एंगल्स बनेंगे ये 6 और 5 बन रहे हैं। तो इन दोनों का सम क्या होगा? ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। तो हम ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम ले लेते हैं CD इज ए लाइन एंड रे PQ स्टैंड्स ऑन इट। तो देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कैसे आया? लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू। तो इसी तरह से हम ले लेते हैं AB इज ए लाइन एंड PQ और QP स्टैंडिंग ऑन इट, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा? ये भी 180 के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन AB इज ए लाइन एंड रे QP stands on it. तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी कहाँ से आया? लीनियर पेयर एक्सियम से। अब ये भी, इसकी भी आप नंबरिंग कर सकते थे, इसको हम रख लेते हैं 4th, इसको आप 4th रख लीजिए, 3rd रख लीजिए 3rd, और ये आ गई 4th इक्वेशन। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th, अब 3rd एंड 4th से क्या होगा? ये जो है ये भी 180 के बराबर है, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो फ्रॉम 3rd एंड 4th आपके पास क्या आ गया? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपने देखिए यहाँ पे प्रूव क्या किया है, इसका नाम हम A रख लेते हैं। आपने एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्रूव किया था, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, तो सेम क्वांटिटी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो पीछे क्या रह गया? तो इम्प्लाइज एंगल 4, जो एंगल 6 आप पहले लिख लीजिए, एंगल 4 एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ लिख सकते हैं हम यूजिंग A। यहाँ पे A इक्वेशन जो ये वाली है
ये हमने वहाँ पे यूज़ कर ली, तो हमारा एंगल 6 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ गया। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, इसका आप नाम रख सकते हैं B। तो फ्रॉम A एंड B इट इज़ क्लियर दैट कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड ज़रूर करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो फ्रॉम A एंड B, ये जो हमने सॉल्व किए दोनों चीज़ें, ये वो लिख दिया हमने। फ्रॉम A एंड B वी कंक्लूड दैट पेयर ऑफ alternate interior angles are equal। तो कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है लास्ट में। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, और आपको कंसेप्ट जो हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो इससे पहले हमने कंसेप्ट किए हैं एंगल्स के, उनको किस तरह से हमें पहचानना है, तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी पड़ेगी, तभी आप इजीली क्वेश्चंस या थ्योरम जो है वो कर सकेंगे।